4. MS वर्ड पर कार्य करना। वर्क ऑन MS वर्ड। वर्ड प्रोग्राम प्रारंभ करते ही आपकी स्क्रीन पर उसकी विंडो खुल जाती है। इसके प्रमुख तत्वों को चित्र में दिखाया गया है और उनकी ओर नाम से संकेत किया गया है। इन तत्वों का परिचय निम्न प्रकार है। टाइटल बार। इस पट्टी में प्रोग्राम के नाम के साथ उस समय खुली हुई दस्तावेज फाइल का नाम दिखाया जाता है। इस पट्टी के दाएं कोने पर 3 कंट्रोल बटन भी होते हैं, न्यूनतम, अधिकतम और क्लोज बटन। मेन्यू बार। इसमें वर्ड से संबंधित मेन्यू के शीर्षक या नाम दिखाए जाते हैं, जिनको क्लिक करने पर उस मेन्यू के विकल्प खुल जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें वर्ड से संबंधित कार्यों के टूल या बटन दिए जाते हैं। माउस पॉइंटर को किसी टूल पर लाकर एक क्षण रोकने पर उस टूल का नाम उभर आता है। फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें ऐसे कार्यों के टूल या बटन दिए जाते हैं जो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से संबंधित होते हैं। रूलर। ये 2 होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इनमें दस्तावेज की लंबाई, चौड़ाई और उसमें भरी जाने वाली सामग्री के स्थान का पता चलता है। सामग्री क्षेत्र। यह वर्ड विंडो का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी में टेक्स्ट, चित्र आदि सारी सामग्री लगाई जाती है। इसमें एक कर्सर चलता है। हम जो भी सामग्री टाइप करते हैं वह कर्सर के स्थान पर जुड़ जाती है। कीबोर्ड में लगे तीर के बटनों से या उस माउस से क्लिक करके कर्सर को सामग्री क्षेत्र में कहीं भी ले जा सकते हैं। स्क्रॉल बार। ये भी 2 होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इनके द्वारा आप क्रमशः दाएं बाएं या ऊपर नीचे चलकर सामग्री क्षेत्र की समस्त सामग्री को देख सकते हैं। टेक्स्ट टाइप करना। टाइपिंग टेक्स्ट। वर्ड प्रारंभ करते ही आपकी स्क्रीन पर उसकी विंडो में एक खाली दस्तावेज खुल जाएगा, जिसमें आप मनचाही सामग्री भर सकते हैं। वर्ड में कैलिब्री यानी बॉडी फॉन्ट पहले से चुना हुआ होता है और उसका आकार भी 11 सेट होता है। प्रारंभ में कर्सर दस्तावेज के बाएं कोने पर होता है। यहाँ से आप सीधे टेक्स्ट टाइप करना प्रारंभ कर सकते हैं। अभ्यास के लिए ऊपर के चित्र में दिखाया गया टेक्स्ट टाइप कीजिए। कोई गलती हो जाने पर बैक स्पेस कुंजी को दबाकर ठीक कीजिए। वर्ड में आपको लाइन भर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक लाइन भर जाने पर कर्सर अपने आप अगली लाइन के शुरू में आ जाता है। आपको केवल कोई पैराग्राफ समाप्त हो जाने पर ही एंटर कुंजी दबानी चाहिए। यदि टेक्स्ट के बीच में कहीं गलती रह जाती है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो पहले गलती पर कर्सर ले जाइए, फिर वहां क्लिक कीजिए। यदि कर्सर इधर उधर हो जाए तो दाएं बाएं तीर की कीज को दबा दबा कर कर्सर सही स्थान पर ले जाइए। अब बैक स्पेस या डिलीट की सहायता से गलत टेक्स्ट को हटा दीजिए और वहां सही टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। टाइप किया हुआ टेक्स्ट कर्सर के स्थान पर घुसता चला जाता है और उसके बाद का टेक्स्ट आगे सरक जाता है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट को मनचाहे फॉन्ट, आकार, स्टाइल और रंग में बदल सकते हैं। इसके लिए पहले उस टेक्स्ट को चुनना पड़ता है। टेक्स्ट चुनने के लिए माउस पॉइंटर को वहां ले जाइए जहां से प्रारंभ करके आप टेक्स्ट चुनना चाहते हैं। अब माउस बटन को दबाकर पकड़ लीजिए और उसे दबाए रखकर पॉइंटर को दाईं ओर सरकाइए। जहां तक पॉइंटर जाएगा वहां तक का टेक्स्ट उल्टे रंग में चुना हुआ दिखाई देगा। आवश्यक टेक्स्ट चुन लेने पर माउस बटन को छोड़ दीजिए। इस विधि से आप केवल एक चिन्ह से लेकर पूरे दस्तावेज तक कितना भी टेक्स्ट चुन सकते हैं। चुने हुए टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के त्रिकोण के बटन को क्लिक करके लिस्ट को खोल लीजिए और उसमें से अपना मनपसंद फॉन्ट क्लिक करके चुन लीजिए। जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में दिखाया गया है, किसी फॉन्ट को चुनते ही चुना हुआ टेक्स्ट उसी फॉन्ट में बदल जाएगा। टेक्स्ट के अक्षरों को छोटा या बड़ा करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट के त्रिकोण के बटन को क्लिक करके लिस्ट को खोल लीजिए और उसमें से अपना मनपसंद फॉन्ट आकार क्लिक करके चुन लीजिए। ऐसा करते ही चुना हुआ टेक्स्ट उसी आकार में बदल जाएगा। टेक्स्ट के अक्षरों को छोटा या बड़ा करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट के त्रिकोण के बटन को क्लिक करके लिस्ट को खोल लीजिए और उसमें से अपना मनपसंद फॉन्ट आकार क्लिक करके चुन लीजिए। ऐसा करते ही चुना हुआ टेक्स्ट उसी आकार में बदल जाएगा। टेक्स्ट को आप कई स्टाइलों में भी लगा सकते हैं। वर्ड में 3 मुख्य स्टाइल उपलब्ध हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इन तीनों के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में बटन दिए होते हैं। आप टेक्स्ट चुनकर इन बटनों को क्लिक करके चुने हुए टेक्स्ट पर वह स्टाइल लागू कर सकते हैं।
ये बटन दोबारा क्लिक करने पर अपना प्रभाव समाप्त कर देते हैं, अर्थात टेक्स्ट फिर से नॉर्मल स्टाइल में आ जाता है। इसी प्रकार आप किसी भी चुने हुए टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार में फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन टूल होता है, जिसमें किसी भी समय एक रंग चुना हुआ होता है। यदि आप चुने हुए टेक्स्ट को उसी रंग में रंगना चाहते हैं तो केवल इस टूल को क्लिक कर दीजिए, और यदि किसी अन्य रंग में रंगना चाहते हैं तो फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन टूल के त्रिकोण के बटन को क्लिक कीजिए। इसमें रंग पैलेट खुल जाएगा, उसमें से अपना मनपसंद रंग क्लिक करके चुन लीजिए। दस्तावेज सुरक्षित करना। सेविंग डॉक्यूमेंट। कोई दस्तावेज तैयार कर लेने के बाद उसे अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर सुरक्षित कर देना चाहिए। इसके लिए मेन्यू बार में ऑफिस बटन पर क्लिक करके खोलिए और माउस पॉइंटर नीचे लाकर उस मेन्यू में सेव आदेश दीजिए। इससे सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स के फाइल नेम टेक्स्ट में क्लिक करके कर्सर ले जाइए और अपनी दस्तावेज फाइल का कोई नाम जैसा माई फर्स्ट फाइल टाइप कीजिए और सेव बटन को क्लिक कीजिए। इससे वह दस्तावेज उसी नाम से सुरक्षित हो जाएगा। दस्तावेज को छापना। अपने दस्तावेज को प्रिंटर पर छापने के लिए प्रिंटर में कागज लगाकर उसे ऑन कर लीजिए। अब या तो स्टैंडर्ड टूल बार में प्रिंट टूल को क्लिक कीजिए या ऑफिस बटन में प्रिंट आदेश दीजिए और उससे प्राप्त डायलॉग बॉक्स में ओके बटन को क्लिक कीजिए। इससे दस्तावेज छपना शुरू हो जाएगा। वर्ड से बाहर निकलना। एग्जिस्टिंग वर्ड। वर्ड प्रोग्राम बंद करके उससे बाहर निकलने के लिए फाइल मेन्यू में एग्जिट आदेश दीजिए या विंडो के ऊपरी दाएं कोने। 5. MS